हाईकोर्ट ने कोई हुक्म नहीं दिया कि मार्केट्स 8 बजे बंद की जाएं। कहा था कि हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करें। शहर में बहुत सी जगह पर तामीरात हो रही हैं जो स्मोक की बड़ी वजह है। स्कूल की बजाय तामीरात बंद करवा देते हैं। हाल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की ड्यूटी लगाई जाए कि सड़क पर निकलकर ड्यूटी करें। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक दारू केस में रिमार्क्स। अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर समेत पंजाब के 4 अजला में आज से मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख कहते हैं लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में आज से मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट की आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी। चारों डिवीजन में आउटडोर फेस्टिवल्स, कंसर्ट्स पर पाबंदी। फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, लेबॉर्ट्रीज, बेकरियों को लॉकडाउन से इस्तिस्ना। फैसले का इतलाक 11 से 17 नवंबर तक होगा। बागों के शहर की फ़ज़ा में आलूदी के डेरे। पाकिस्तान के स्मोकज़दा शहरों में दूसरे नंबर पर मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 459 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग में 680, DHA फेज़ 8 में AQI 636 रिकॉर्ड। सैयद मातबरी रोड का AQI 585 रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 429 तक जा पहुंचा। आज टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन कहते हैं 14 नवंबर से मगरबी हवाएं मुल्क का रुख करेंगी। इस्लामाबाद में आज मसनूई बारिश बरसाने का इरादा था मगर मौसम ठीक न होने के बायस बारिश नहीं बरसाई गई। लाहौर में बादल आए तो मसनूई बारिश बरसा दी जाएगी। 14 और 15 नवंबर को रावलपिंडी डिवीजन में बारिश बरसने का इम्कान। आइंदा आने वाले दिनों में स्मोक से कुछ रिलीफ मिल सकेगा। 7 रोज़ में अपनी गाड़ी फिट करा लें वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अब कमर्शियल ही नहीं, धुआं छोड़ने वाली प्राइवेट गाड़ियों की भी खैर नहीं। महकमा ट्रांसपोर्ट ने दीगर इदारों से मिलकर जामे हिकमत अमली तैयार कर ली। धुआं छोड़ती कोई भी गाड़ी अब कैमरे की आंख से न बच पाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने सूबे के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों को हिदायतनामा जारी किया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मुतल्लिका अजला से अड्डों तक महदूद करने की हिदायत। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की हिदायत पर क्रैकडाउन। 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली 1215 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 24,30,000 के जुर्माने किए गए। CTO अमारा अतर बोली इंतहाई खस्ता हाल। 210 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद करवा दिया गया। 6000 से ज़ायद हाईवे ट्रैफिक को दाखिल नहीं होने दिया गया। बगैर तरपाल, पानी और दीगर हिफाजती इकदाम के ट्रैक्टर ट्राली चलने की इजाज़त नहीं। धुआं छोड़ती गाड़ियों के गिर्द घेरा मजीद तंग। सेफ सिटी अथॉरिटी को कैमरों से धुआं छोड़ती गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी कहते हैं धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मालिकान को आगाह किया जाता है किसी परेशानी से बचने के लिए गाड़ी की मुरम्मत करवा लें। माहौल को आलूदा करने वाली हर तरह की गाड़ी को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। बसों और ट्रकों को खास तौर पर चेक किया जा रहा है। स्मोग और फ़ज़ाई आलूदी के खात्मे के लिए PHA ने मनसूबाबंदी कर ली। शहर की तमाम ग्रीन बेल्ट और रोड के एतराफ़ में सेंट्रल मेजन पर लगे दरख्तों और फूलों की धुलाई का अमल शुरू। PHA का अमला सुबह सवेरे से रात के औकात तक दरख्तों की धुलाई के अमल को सर अंजाम देगा। DG PHA ताहिर भट्टू बोले शहर को फ़ज़ाई आलूदगी से पाक करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। दरख्त लगाना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका। फैक्ट्रियों और कारखानों में गैर कानूनी तौर पर बॉयलर्स मौजूद होने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक सूबा भर में मुख्तलिफ फैक्ट्रीज कारखानों में गैर रजिस्टर्ड बॉयलर्स लगाए गए। चीफ बॉयलर इंस्पेक्टर के पास सूबे में मौजूद बॉयलर्स का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान कहते हैं स्मोकदारों के लिए मौसर और देरपा इकदाम नागुज़ीर हैं। हुकूमत ने ग्रीन यूथ प्रोग्राम शुरू किया। पंजाब हुकूमत आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। पाकिस्तान का आज इस्लामी दुनिया में अहम किरदार है। पंजाब
पंजाब में डेंगू के डंक 24 घंटों में 63 अफराद बीमार। रावलपिंडी से 59 डेंगू के केस रिपोर्ट हुए। लाहौर, चकवाल, साहिवाल और ओकाड़ा से एक एक केस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 750, रवां साल अब तक 6901 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर टमाटर और प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए पायदार इकदाम। सूबे में मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए 3 अरब रुपए का मुनफरिद और तारीख का पहला प्रोजेक्ट शुरू। सब्जियों की मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए प्लांटर, प्रोन्स, स्पीरियर और दीगर ज़रूरी आलात पर 70% सब्सिडी दी जाएगी। प्याज और टमाटर की वैल्यू एडिशन, प्लेइंग यूनिट, ड्रायर्स और ग्रेडर्स के लिए भी 70% सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज बोली, मैकेनाइज्ड फार्मिंग से न सिर्फ पैदावार बढ़ेगी बल्कि लागत कम होगी। महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। महंगी सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। प्याज, टमाटर 200, लहसुन 800, अदरक 900, सब्ज मिर्च 250 रुपये फ़ी किलो, अनार 850, खजूर 550, अंगूर 450, सेब 320, अमरूद 180 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। ब्रायलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 36 रुपये कमी के बाद 497 रुपये फ़ी किलो। अंडों की कीमत में 1 रुपया इजाफा, 331 रुपये फ़ी दर्जन। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9810 रुपये की हो गई। काश्तकारों को माफिया कहने वाले खुद चीनी माफिया हैं। खालिस्तान काश्तकारों की प्रोडक्ट का रेट फिक्स करने के लिए या सपोर्ट प्राइस देने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। मैं समझता हूं कि काश्तकारों के नुमाइंदगी ना होने की वजह से वो काश्तकार का इस्तेहसाल करेंगे। अगर आज गन्ने का रेट 450 रुपया नहीं किया जाता तो ये उसका मुआशी इस्तेहसाल होगा। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं, काश्तकारों को माफिया कहने वाले खुद शुगर माफिया हैं। शुगर माफिया की हुकूमती सरपरस्ती में होने वाली मीटिंग में काश्तकार नुमाइंदे शामिल नहीं। काश्तकारों की नुमाइंदगी के बगैर गन्ने की स्पोर्ट प्राइस तय करना किसानों का मुआशी कत्लेआम है। गन्ने के काश्तकार का इस्तेहसाल करके घी और दालों का रेट बढ़ा देना कहाँ का इंसाफ है। हुकूमत काश्तकारों को रिलीफ फराहम करने के लिए अपना मौसर किरदार अदा करे। सूबाई वज़ीर सनअत तजारत चौधरी शाफे हुसैन का पैसिक हाउस का दौरा। ज़ेर तामीर मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन ने सूबाई वज़ीर को तामीराती कामों बारे ब्रीफ किया। चौधरी शाफे हुसैन, पैसिक हाउस में मुख्तलिफ दफातर की मुंतकली से किराए की मद में करोड़ों रुपए की बचत होगी। मनसूबे की मेयारी तकमील को यकीनी बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों की मेयारी और बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जा रही है। महकमा स्कूल एजुकेशन और असातिज़ा में मुज़ाकरात कामयाब। असातिज़ा की मुअत्तलियाँ वापस लेने के लिए यकीन दहानी पर ग्रैंड टीचर अलायंस का एहतजाज मुलतवी। असातिज़ा की जानिब से TNA टेस्ट का बाइकआउट किया गया। असातिज़ा की मुअत्तलियों और मुस्तकली के लिए असातिज़ा ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर रखी थी। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वर्कर्स के बच्चों की एजुकेशनल ग्रांट्स कैप करने का मामला रुक गया। WWF ने मामले पर कमेटी बना दी। कमेटी मामले का जायजा लेकर सिफारिशात पेश करेगी। तजवीज़ की मंजूरी मिलने से लाखों वर्कर्स को नुकसान होना था। मौजूदा निज़ाम के तहत वर्कर्स के बच्चों के तालीमी अखराजात WWF बर्दाश्त करता है। PTA ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड VPNs को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPN से हसास डाटा तक रसाई हो सकती है। PTA ने साल 2010 में VPNs की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया। अब तक 20,500 के लगभग VPN रजिस्टर किए जा चुके। सार्फिन की जानिब से गुज़िश्ता कई घंटों से फ्री VPNs के इस्तेमाल में मुश्किलात की शिकायत।
हाई कोर्ट में एलडीए के गार्डन टाउन के प्लॉट्स मनसूखी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने एलडीए को मुसद्दिका दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म दिया। एलडीए के कानूनी मुशीर साहबजादा मजहर पेश हुए। एलडीए के बहुत से वकला हैं मगर अदालत में एक भी दिखाई नहीं दे रहा। एक पिटीशन में जवाब दिया है, बाकियों में जवाब जमा क्यों नहीं करवाया। अदालत का इस्तफसार, प्लाट्स का असल रिकॉर्ड मौजूद नहीं, सरकारी वकील का मौक़िफ़। चैंपियंस ट्रॉफी में 100 रोज़ बाकी, शेड्यूल का ताहाल फैसला नहीं हुआ। भारतीय इनकार के बाद रेवेन्यू में नुकसान का आगाज। ज़राए के मुताबिक पाक भारत मैच न होने से माली नुकसान आईसीसी समेत मेंबर बोर्ड को भी उठाना पड़ सकता है। पाक भारत मैच में ब्रॉडकास्टर की भी दिलचस्पी होती है। पाकिस्तान आईसीसी के फैसले का मुंतज़िर। भारतीय इनकार के बाद पाकिस्तान भी सख्त लाहेअमल अपनाने को तैयार। वफाकी हुकूमत का पीसीबी से राबता, भारत से मुतालिक पॉलिसी गाइडलाइन से आगाह किया। पीसीबी हुकूमती हिदायत के मुताबिक आईसीसी को खत लिखेगा। पीसीबी आईसीसी से बीसीसीआई के इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। वफाकी हुकूमत की भारतीय टीम के ना आने पर किसी और टीम को मदऊ करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत की आइंदा किसी इवेंट में भारत के खिलाफ ना खेलने की भी तलकीन।